वेलकम स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास में क्लास 5 के बच्चे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास यानी लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को लिटरेचर यानी साहित्य यानी मैं आप लोगों को आपकी बुक को पढ़ाऊंगी। आपकी बुक का नाम है अनुगुंज हिंदी वर्णमाला। इस पाठ में आपका नाम है, पाठ का नाम है बसंती हवा। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने बसंती हवा और बसंत ऋतु के बारे में बताया है कि बसंत ऋतु में आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हवा शीतल होकर बहने लगती है। एक बसंती हवा यानी हवा अपने आप को बता रही है कि इस आनंददायक मौसम में, ऋतु में हवा मस्त मौला होकर यानी बावली होकर वह इधर उधर घूमती है। जहाँ उसका मन करता है वहाँ जाती है। कभी आम के पेड़ों पर, कभी महुआ के पेड़ों पर, कभी खेतों में लहराती हुई, कभी गेहूं में, कभी अलसी के खेतों में, कभी अरहर के खेत में। इस प्रकार करते हुए हवा जिधर चाहती है उधर वह जाती है। न उसे कोई डर है, न उसे कोई भय है। वह निर्भीक होकर इधर से उधर मस्त मौला होकर वह घूमती है। कवि का कहना है कि कवि कहते हैं कि यह कविता बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही है। बसंत ऋतु जैसे ही आती है चारों ओर हरियाली छा जाती है। बसंती हवा ऋतु की हरियाली और ताजगी को युक्त बता रही है। वह मतवाली होकर चारों ओर बहना चाहती है। बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बसंत ऋतु, आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक ऋतुएं हैं। उनमें एक बसंत ऋतु भी आता है, जिसे हम आपको बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय बसंत ऋतु में यानी पतझड़ के बाद आप देखते होंगे कि चारों तरफ पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते विहीन पेड़ सूखे हो जाते हैं। जैसे ही बसंत ऋतु आता है सारे पेड़ जो है उसमें नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। आम के पेड़, लीची का पेड़ जो भी हो, उसमें आप देखते होंगे कि मंजर निकलने लगते हैं। कोयल की मधुर कूक सबका मन मोह लेती है। इस प्रकार बसंत ऋतु सबके लिए आनंददायक होता है। इस मौसम में हवा भी मस्त होकर, बावली होकर वह इधर उधर घूमती है। बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति प्रेम और ऋतुओं के महत्व को जानना चाहिए। हर मौसम, हर ऋतु के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि बसंत ऋतु, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि बसंत ऋतु का आगमन कब होता है। शरद ऋतु यानी ठंडा जब समाप्त होता है और जैसे ही गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, उसके पहले यानी शरद ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के आने के पूर्व बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसीलिए यह मौसम जो है काफी आनंददायक होता है, क्योंकि इस समय न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडी। मौसम काफी सुहावना होता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, शीतल हवा बहने लगती है। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा अपने बारे में कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, न ही मेरा कोई लक्ष्य है और न ही मुझे किसी चीज़ की इच्छा है। मेरा कोई प्रेमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। मेरा जहाँ मन करता है वहाँ मैं घूमती हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों को कविता का सारांश पढ़ाया। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आप इस कविता को, पोयम को याद करेंगे।
मैंने आप लोगों को सिर्फ इस कविता का सारांश बता दिया है। कल मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।